हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रोहित सिंह युवा वोचिमा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बेटर फॉर एसएससी फॉर बेटर प्रिपरेशंस जीएस का महामैराथन में आज हम लोग करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चंस जो कई बार एग्जामिनेशंस में रिपीट होते हैं। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चंस को। क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष अमल में लाया गया था? भाई क्योटो प्रोटोकॉल था क्या? यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि थी और इसको लागू किया गया था 2005 में। ठीक है, 2005 16 फरवरी 2005 को इसको लागू किया गया था। ठीक है, क्लियर है। एक अंतर्राष्ट्रीय संधि थी। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परियोजना, इसको क्या करना था? विस्तृत करना था। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कटौती के प्रति राष्ट्रों की वचनबद्धता व्यक्त करता है क्योटो प्रोटोकॉल। सरकार के संसदीय रूप का विचार कहाँ से लिया गया है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। ब्रिटेन से। ठीक है, संसदीय प्रणाली लिया गया है ब्रिटेन से। शैवाल विज्ञान किसका अध्ययन है? तो यह शैवाल का ही है। ठीक है, शैवाल विज्ञान शैवाल से संबंधित है। भारत में प्रथम बोलने वाली कौन सी फिल्म है? भारत में प्रथम ऐसी फिल्म जो कि बोलने वाली फिल्म थी वो है आलम आरा। ऑप्शन 4 नेक्स्ट। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश क्या था? दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन सा था? अंतिम राजवंश था दिल्ली सल्तनत का लोधी वंश। ठीक है, क्लियर है। ओके, चलिए मूव करते हैं। बादल फटने का क्या अर्थ है? बादल फटने का क्या मतलब है या क्या अर्थ है? इसका मतलब होता है कि भारी तूफान के साथ असाधारण रूप से भारी बरसात। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब किया गया था? इसको कब इस्टेब्लिश किया गया था? भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को 1 जुलाई 1964 कब किया गया था? 1964 को इस्टेब्लिश किया गया था। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? इसका मुख्यालय आपका बम्बई में है। ठीक है, क्लियर है। बॉम्बे में इसका मुख्यालय है। इसको इस्टेब्लिश क्यों किया गया? अनुभवहीन भारतीय उद्योगों के विकास के लिए उनको ऋण देना, अन्य वित्तीय सेवाएं प्रदान करना। ठीक है, रेड डाटा बुक्स में किसका विवरण किया गया है? इजी और कॉमन क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोगों ने इतनी बार कर लिया होगा कि ये क्वेश्चन आपको याद हो गया होगा। आई नो। रेड डाटा बुक्स में संकटापन्न पादप और जीव जंतुओं, ठीक है, जीव जंतु हो गए आपके, फफूंदी हो गए जो विलुप्त होने के कगार पर हैं, तो उन सब का क्या है? इसमें दस्तावेज शामिल किया जाता है, लिखा जाता है। क्लियर है। रेड डाटा बुक। सूखी बर्फ क्या है? ये क्वेश्चन मैंने करवाया है कई बार आपको। कार्बन डाइऑक्साइड, सूखी बर्फ, ड्राई आइस। विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? ब्राजील। पूरे विश्व का 40% ब्राजील में ही उत्पादन होता है और जब ब्राजील में होता है तो ब्राजील वाले इसको कंज्यूम भी खूब करते हैं। तो सेकंड पोजीशन पे है, कंज्यूम करने में सेकंड नंबर पे है और उत्पादन करने में पहले नंबर पे है। दूसरा देश कौन सा है? दूसरा वियतनाम है। वियतनाम में 16% होता है पूरे विश्व का क्या? कॉफी का उत्पादन। असहयोग आंदोलन को किसके कारण स्थगित कर दिया गया था? असहयोग आंदोलन, तो ये घटना हुआ था, चोरी चौरा जो कांड हुआ था, घटना हुआ था, उसके दौर बाद ही असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया था महात्मा गांधी जी ने। 5 फरवरी 1922 को क्या हुआ था? 5 फरवरी 1922 को
चौरी चौरा कांड हुआ था, ठीक है। एक मिनट, 1922। उसके बाद से महात्मा गांधी जी ने इसको बंद कर दिया था। क्यों? क्योंकि चौरी चौरा कांड में क्या, जनता जो थी उग्र हो गई थी और आगजली पूरी आग कर दिया था, चारों तरफ फैला दिया था, और इसमें उन्होंने एक चौकी को भी जला दिया था। चौकी में 23 पुलिसकर्मियों को जला दिया गया था, उस घटना में उनकी डेथ हो गई। तो इन सब की वजह से, क्योंकि ये हिंसा की तरफ मुड़ गया था आंदोलन, और जो असहयोग आंदोलन था महात्मा गांधी जी को वो अहिंसा पे थे, ठीक है। तो इस वजह से स्थगित करना पड़ा था असहयोग आंदोलन को। जब किसी बंद कमरे में कोयला जलाया जाता है तो कौन सी गैस घुटन और मृत्यु का कारण बनती है? घुटन और मृत्यु का कारण बनती है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड। माय डियर फ्रेंड्स, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने थे या कौन थे? काफी अच्छा क्वेश्चन है। वरेन हैक्टिक्स, ठीक है, वरेन हैक्टिक्स। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत वरेन हैक्टिक्स को 1974 में बंगाल का प्रथम गवर्नर नियुक्त किया गया था। पानीपत की द्वितीय लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच में संपन्न हुआ था? कब हुआ था ये? 1556 में। 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। आदिल शाह सूरी के मुख्यमंत्री बोल दीजिए और हिंदू सेनापति हेमू और मुगल सम्राट अकबर के बीच में हुआ था, ठीक है। जो हेमू थे वो आदिल शाह अकबर, क्या हुआ था? अकबर जीत गया था भाई इस युद्ध में, अकबर जीत गया था। निम्नलिखित में से किसने गदर आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? ये क्वेश्चन भी मैं कई बार करा चुका हूँ, तो आप लोग डेफिनेटली याद हो गया होगा। लाला हरदयाल, ठीक है। अब ये सब क्वेश्चन इतने कॉमन है कि आप लोग क्वेश्चन कर करके याद कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी काल्पनिक रेखा 0 अंश अक्षांश पर स्थित है? तो वह है भूमध्य रेखा, ऑप्शन ए भूमध्य रेखा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है तथा अरब सागर में गिरती है? नर्मदा रिवर। कौन सी रिवर है? नर्मदा रिवर। याद करना, इस ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मनियारों का राजकुमार किसे कहा जाता है? किसे कहते हैं भैया? मोहम्मद बिन तुगलक। किसको कहते हैं? मोहम्मद बिन तुगलक। अच्छा, क्यों कहते हैं? क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक ने कई मौद्रिक प्रयोग किए थे, इसलिए उसे धनी राजकुमार या प्रिंस ऑफ मॉनियर्स कहते हैं, ठीक है। ओजोन परत हमारी किससे रक्षा करती है? यूवी किरणों से। यूवी अल्ट्रावायलेट किरणें, परावैंगनिक किरणों से हमारी रक्षा करता है, ठीक है। ओजोन परत समझते हो? ओजोन परत का मतलब समताप जो क्षेत्र होता है, समताप वाले क्षेत्र जो होते हैं, समताप मंडल वाले क्षेत्र होते हैं, उसको ही हम लोग ओजोन परत कहते हैं। ये नीली क्रांति किससे संबंधित है? मछली से संबंधित है, ठीक है, फिश। साइकिल का अचानक फट जाता है तो क्यों फटता है? इसको याद रखिए, एग्जामिनेशंस के लिए ऑल टाइम इंपॉर्टेंट है। रुद्धोष्म प्रक्रिया के कारण, ठीक है, रुद्धोष्म प्रक्रिया के कारण साइकिल का टायर अचानक फट जाता है। गैस इंजन का आविष्कार किसने किया था? गैस इंजन का आविष्कार किसने किया था? डेप्लर, ठीक है। कौन? डेप्लर।
राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? एलोरा, एलोरा थी। ठीक है, सब रिपीटेड क्वेश्चन है एंड आई होप आपको सब कुछ आता होगा इसमें से। निम्नलिखित में से किसका उपयोग परमाणु भट्टी रिएक्टर में नियंत्रक क्षणों की तरह किया जाता है? नियंत्रक क्षणों की तरह किया जाता है, किसका किया जाता है? बोरान का। ठीक है, बोरान का प्रयोग कर किया जाता है। बारूद बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? बारूद बनाने के लिए नाइट्रोग्लिसरॉल का प्रयोग किया जाता है। ऑल टाइम फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर्स का। बारूद बनाने के लिए नाइट्रोग्लिसरॉल का प्रयोग किया जाता है। ओके, सो नाउ 25 क्वेश्चन थे ये। ठीक है, आउट ऑफ 25 में से आपका कितना करेक्ट हुआ डेफिनेटली आप कमेंट करेंगे। चैनल पहली बार आते हैं डेफिनेटली सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपको आगे भी बेनिफिट होगा। लाइक करना इस वीडियो को, शेयर करना अपने मित्रों के साथ और कमेंट करना वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।